हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ खास बातें। यह कांस्य युग की सभ्यता थी। ये भारत और पाकिस्तान में फैली थी। इसकी खोज साल 1921 में हुई थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ये सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित हुई थी। हड़प्पा संस्कृति की खुदाई सबसे पहले पाकिस्तान के हड़प्पा में हुई थी। हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी। हड़प्पा संस्कृति के शहरों में शहरी नियोजन, पक्की ईंटों से बने घर, जल निकासी व्यवस्था, जल आपूर्ति प्रणाली, बड़े गैर आवासीय भवन और हस्तशिल्प और धातु विज्ञान की तकनीकें थीं। हड़प्पा संस्कृति के लोग पक्के मकानों में रहते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों की मुख्य फसल गेहूं और चावल थी। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने व्यापार के लिए टेराकोटा के बर्तन, सोना, चांदी, धातु, मोती, चकमक पत्थर, सीप और रंगीन रत्न बनाए। ये कहानी रोमांटिक और प्रेरणादायक है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा शब्द उस स्थान से लिया गया है जहां सभ्यता की पहचान की गई थी। सभ्यता का कुल समय काल 7000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक है। प्रारंभिक चरण, जिसे 7000 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक हड़प्पा कहा जाता है, सभ्यता का एक प्रारंभिक चरण है। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र, उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछ छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृदभांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखें कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थीं तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थीं और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग के बराबर थीं। हाल के पुरातात्विक साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के शुरुआती कृषक समुदायों से हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का संकेत देते हैं। शहरी चरण, परिपक्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा चरण में क्रमिक परिवर्तन और आंतरिक विकास का परिणाम था। 2. निर्वाह के तरीके में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं, समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पुरा वनस्पतिज्ञ करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन। ये कहानी कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं।